हेलो गाइस आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो गाइस आप लोगों के भी फास्ट चल रहे होंगे। गाइस हमारा फास्ट है तो मैं ये मखाने की खीर बनाने जा रही हूँ। गाइस मेरे हस्बैंड का मेरा फास्ट है आज। तो आज 7वां व्रत है, कल को अष्टमी है। तो गाइस अब मैं ये बना रही हूँ। देखिएगा ये मखाने हैं, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। इनमें जो कालापन लगा होता है गाइस, इसको मैंने हटा दिया ऐसे करके। और तोड़ के देखे मैंने तो इनमें घुन नहीं है, एकदम साफ़ हैं। कभी ऐसा होता है गाइस इनके अंदर घुन होते हैं, तो इसलिए मैं तोड़ के ही हमेशा खीर बनाती हूँ। लेकिन ये नए हैं मखाने, एकदम से हमने तोड़े हैं कई मखाने, तो इनके अंदर कुछ नहीं निकला, साफ़ है एकदम। इसीलिए साबित मखाने की बना लेती हूँ मैं खीर। ये तो मैं खीर बनाने जा रही हूँ मखाने की। देखिएगा ये ड्राई फ्रूट है, इनमें क्या नाम काजू है, बादाम है, किशमिश है, और छोटा छोटा काट लिया है मैंने। और ये मैं दूध मैंने उबलने रख दिया है गाइस। तो दूध में हमारे उबाल आ गया है। अब मैं इसमें मखाने डालूँगी। ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं। तो गाइस मेरे हस्बैंड का भी व्रत है, मैंने सोचा इसको बना देती हूँ, थोड़ा खा लेंगे, दिन अच्छा कटेगा। फिर रात को तो हम सेंधा नमक और कूटू का आटा खाते हैं। ये है ड्राई फ्रूट, इसको भी हम डाल देते हैं गाइस। देखिए, और चीनी हम थोड़ा रुक के डालेंगे, क्योंकि अभी डालेंगे चीनी तो दूध फटने का डर रहेगा, तो इसलिए चीनी अभी नहीं डालेंगे। थोड़ा 10 मिनट हम इसको उबलने देंगे। तो गाइस देखिएगा इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। 10 मिनट तक मैंने पकने दिया है, और इसमें मैंने मखाने भी डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, और ये है चीनी। तो गाइस अब हम चीनी डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। आपको कितना मीठा खाना है उसी हिसाब से। तो हम थोड़ा कम ही मीठा खाएंगे, इसलिए थोड़ी मैंने डाली है चीनी। अभी हमारे बन के तैयार हो गई है खीर। थोड़ी देर और ठंडा होने देंगे ताकि मखाने अच्छे से फूल जाएं। तो गाइस इसको ही हमने दिन में खाया है, इसी को खाएंगे हम। और बाकी साबूदाना की भी खीर बनती है, तो वो भी बनाई थी हमने बीच बीच में। साबूदाना की खीर भी हो सकता कल हम साबूदाना की खीर बनाएं, क्योंकि कल भी फास्ट है हमारा, और परसों कन्या पूजन करेंगे। तो गाइस रात को हम सेंधा नमक और कूटू का आटा बनाएंगे, उसकी पूड़ियाँ छोटी छोटी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कन्या पूजन में भी, हम गाइस आपको दिखाएंगे वीडियोस कैसे करते हैं कन्या पूजन। तो ठीक है, अभी तो हमने ये बनाया है दिन का। और शाम को जब गाइस हम व्रत खोलेंगे तो उस समय कूटू का आटा और आलू बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं कूटू के आटे की पूड़ियाँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी, आप भी बना सकते हैं। तो व्रत में यही खाते हैं, अनाज तो खाते नहीं है गाइस, नमक भी नहीं खाते हैं, बस सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम को। तो गाइस देखिएगा शाम हो गई है, अब हम व्रत खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है कूटू हमारा, साबित है कूटू। ये एक छिलके वाला भी आता है, काला होता है वो, और ये धुला हुआ है, छिलका हटा हुआ है इसका। तो ये पैकेट में पैक है। तो हम इसका आटा बनाएंगे पहले। तो गाइस मिक्सी में हम डाल के आटा बना लेंगे। तो देखिएगा ये हमने आटा बना लिया है इसका, पीस के ऐसा बहुत बढ़िया बारीक आटा बना है। ये देखिएगा इसकी हम पूरियाँ बनाएंगे। तो गाइस हम अगर इसकी प्योर बनाएंगे, जैसे कि पूरियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि ये टूट जाएंगी इसकी बनाने में। पकौड़ी तो हम बना सकते हैं, लेकिन पूरी या वो रोटी नहीं बन पाएंगी इसकी। कुछ लोग रोटी भी बनाते हैं, पूरियाँ भी बनाते हैं। तो ये बारीक तो है, लेकिन ये थोड़ा वैसा है जैसे कि हमारा मक्के का आटा होता है, तो हम प्योर नहीं बना सकते हैं, या मडुआ होता नहीं बना सकते, उसमें थोड़ा गेहूं का डालते हैं। तो इसी तरह से ये है, तो इसको हम प्योर नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम पूरियाँ बनाने के लिए आलू मिलाएंगे। तो आलू को हम उबाल लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो आलू हमने, तो देखिएगा ये आलू हमने उबाल के तैयार कर रखे हैं। अब इनको हम छीलेंगे, और छील के हम आटे में मिलाएंगे। तो हमें देखना होगा कितना आटा है, कितने आलू मिलाने। तो इसी तरह से हम उबले हुए आलू उसमें मिलाएंगे और मिला के आटा गूंद लेंगे। तो आटे को इस तरह से हम तैयार करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। सारे आलू छील लेते हैं पहले हम। तो गाइस देखिएगा अब मैं आटा गूंद रही हूँ, ये जो मैंने पीसा था ना इसमें। तो देखिएगा अपने हिसाब से आप कर लीजिए जितना आपको खाना है।
तो मैं ये बड़े बड़े चम्मच 2-2.5 निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैं थोड़ा ही बनाऊँगी। दिन में हमने मखाने की खीर भी खाई थी ना, तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने इतना आटा निकाल लिया टूटू का। और उसमें मैं ये आलू मिलाऊंगी। ये देखिएगा मैंने इतने उबाल के तोड़ भी रखे हैं इतने आलू, इनकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये साबित आलू हैं, इसमें मैं डाल लेती हूँ गाइस, देखिए। और मैं इसी में ये तोड़ती हूँ आलू के साथ गूंदूंगी ना आटे को, तो पूरियाँ आराम से बन जाएंगी। छोटी छोटी बनती, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती हैं इसकी, पर पतली पतली अच्छी बनती है, एकदम खस्ता सिकती है, सेकने में बढ़िया सिकती है इसकी। और थोड़ा आलू की सब्ज़ी बना लूँगी मैं सेंधा नमक डाल के। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। अगर इसमें पानी की ज़रूरत है तो गाइस हल्का सा छींटा मार लीजिए, नहीं तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आलू गीला कर देते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा देर गूंद के नहीं रखना है, क्योंकि ये फिर बनना मुश्किल हो जाती है इसकी पूरियाँ। एक बार मैंने गूंद के रख दिया था, बहुत देर में बनाई थी, तो बनना बहुत मुश्किल हो गया था, बनी नहीं। फिर वो मुझे पकौड़ी बनानी पड़ी, फिर इसको गूंद के तुरंत बनानी पड़ती है 5-10 मिनट के अंदर। तो इस तरह से मैं गूंद लेती हूँ, तब तक मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी, तब तक ये तैयार हो जाएगा फूल के। फिर मैं पूरियाँ बनाती हूँ, तो गूंद के मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस आटा गूंद के मैंने तैयार कर दिया है, ये देखिएगा खूब बढ़िया गूंद गया है आलू के साथ। और अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो देखिएगा मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल रखा है मैंने, गरम भी हो गया है। तो अब क्या करना है मुझे, ये देखिएगा धनिया है सूखा और सूखी मिर्च है, 2 मिर्च मैंने तोड़ रखी है। और धनिया है, धनिया की जगह आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं और धनिया भी डाल सकते हैं। तो मैं धनिया डाल रही हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा मैं पहले धनिया डाल रही हूँ, धनिया हो गया। अब ये मिर्च डाल दे रही हूँ। पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ गाइस मैं। अगर आपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से मिक्सी में पीसे हैं तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल, वरना बाहर के मसालों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए व्रत में, क्योंकि अन्न नहीं खाना है ना, तो पता नहीं किस तरीके से मसाले आते हैं बाहर के। तो इस तरीके से मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। देखिएगा लाल मिर्च किसी भी नहीं डाल रही हूँ, बस इतना ही डालती हूँ इसमें व्रत में। और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस, व्रत के तो और भी अच्छे बनते हैं। और इस तरह से हम कभी कभी खाते हैं व्रत में। वैसे तो रोज़ मिर्च मसाला हल्दी मिर्च खाते ही हैं, पर व्रत के समय हम ऐसे खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिएगा सेंधा नमक है, ये व्रत में यूज करते हैं खासकर हम। तो ये सेंधा नमक है। वैसे तो हम गाइस रोज़ इसमें पनीर डाल के भी खा रहे हैं, पर मेरा मन भर गया पनीर खाते खाते, इसलिए आज पनीर नहीं डाल रही हूँ मैं। और तरी वाले भी बना सकते हैं इसी तरह से। अब देखिएगा ये है हरी मिर्च मैंने काट रखी, ये है धनिया, तो ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें, हरी मिर्च और धनिया। इससे और स्वादिष्ट हो जाएंगे आलू, धनिया हरी मिर्च से। ये देखिएगा इसी तरह से आलू बन गए। और तरी वाले भी बना सकते हैं गाइस, इसी में अगर हम चाहे तो पानी डाल के और ढक सकते हैं, तो उसके थोड़ी देर 1-2 बार आने के बाद तरी वाले भी बन जाएंगे। और इसी तरह से सूखे बन गए हैं। तो पनीर भी डाल सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं नहीं डाल रही हूँ पनीर, काफ़ी दिनों से पनीर ही खा रहे हैं, तो मैं सूखे आलू बना रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारे व्रत के लिए आलू तैयार हो गए। और इसी तरह से आटे की अब हम पूरियाँ बनाएंगे। तो गाइस एक बात और है, रिफ़ाइन में हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिफ़ाइन में व्रत में रिफ़ाइन नहीं खाते हैं, सोए का होता है, सोए का होता है, तो इसलिए अन्न हम खाते नहीं हैं व्रत में। जो लोग अन्न खाते हैं इस व्रत में वो खा सकते हैं, लेकिन हम अन्न नहीं खाते हैं, इसीलिए कूटू का आटा और सेंधा नमक खा रहे हैं। तो इसीलिए हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिएगा गाइस ये हमने तेल डाल दिया कढ़ाई में, तेल गरम हो रहा है हमारा। तो ये भी सरसों का तेल है, जैसा कि हमने सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाई थी उसी में हम पूरियाँ बनाएंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था सरसों के तेल में ही हम बनाएंगे सब कुछ। तो देखिएगा ये पूरी अब मैं बना रही हूँ। ये आटा लिया थोड़ा मैंने, तो पतली पतली ही बनाऊंगी मैं, ऐसे हाथ से ही बनती हैं, ये अच्छे से बन जा रही हैं। ये देखिए
कितनी बढ़िया बनी है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, ऐसे सीख जाएंगी। ऐसे ही मैं दूसरा देखिएगा, ऐसे थोड़ा आटा लिया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि छोटी छोटी बननी है। इस तरह से हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि हाथ में ना चिपके। आलू हैं इसमें लगे हुए, तो इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिएगा, तेल में ही बनाएंगे, खूब अच्छी फूलती हैं ये। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिएगा, हमारा तैयार हो गया है खाना व्रत का। तो अब हम व्रत खोलने जा रहे हैं। तो देखिएगा गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया खस्ता बनी है पूरियाँ। ये बहुत अच्छी बनी है ये। और ये आलू है, ये आलू है और ये दही है, दही में खाएंगे। तो गाइस आप भी व्रत खोल लीजिएगा, आपका भी व्रत होगा तो आप खा लीजिएगा गाइस। तो ठीक है गाइस, हम भी व्रत खोलते हैं, आप भी खोलिएगा। ये दही है, पूरियाँ हैं, आलू हैं, तो हम खाने जाते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को हमारा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।